तो यहाँ पे 1 0 जो 8 पे है वो क्या है, अमन है। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके दूसरा कोई आइटम लेते हैं, तो यहाँ पे उनका सेल्समैन दिखा रहा है। ठीक है, तो वी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप होता है कि हम एक कॉम्प्लेक्सिव डेटाबेस में से किसी भी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग वी लुकअप की मदद से करते हैं। लेकिन वी लुकअप का कंडीशन क्या है कि आपका जो डेटा है वो वर्टिकल मोड में होना चाहिए, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पे डेटा बनाए हैं और आप देखोगे यहाँ पे एक कंडीशन है जिसमें से सेल्समैन हम कोई भी सर्च करें ना तो उनका डेटा निकल के आना चाहिए। तो आप बता दो पहले वी लुकअप का सिंटैक्स क्या होता है। वी लुकअप का सिंटैक्स इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, और ये सबसे पहले क्या पूछता है आपसे, लुकअप वैल्यू एंड देन कॉमा टेबल एरर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बिग ब्रैकेट होता है एंड देन कॉल इंडेक्स नंबर, ये होता है आपका बिग ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और क्या होता है लुकअप, रेंज लुकअप। ये हम लोग का क्या है, सिंटैक्स है वी लुकअप का। ठीक है, इधर ध्यान देंगे आप लोग, ये हम लोग का सिंटैक्स है वी लुकअप पे। अब आपको G2 के अंदर आना है और टाइप करना है क्या, यही वी लुकअप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सेल टाइप कर रहे हैं G2 के अंदर और इज इक्वल टू क्या, वी लुकअप। क्लियर है। तो ये सबसे पहले हमको पूछेगा क्या, इधर ध्यान देंगे जिशान, हमसे पहले पूछेगा क्या, लुकअप वैल्यू बताइए। तो लुकअप वैल्यू मेरा ये है कि जब हम यहाँ पे कोई भी आईडी सर्च करें तो उसका सेल्समैन यहाँ पर आए। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू बताओ, रेंज बताओ, उसका क्या है, F2। तो ये मेरा क्या हो गया, लुकअप वैल्यू देन कॉमा, टेबल एरे में क्या होता है आपका पूरा डेटा, राइट। तो डेटा कहाँ से कहाँ तक है, A1 से लेकर E11। तो हम यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, A1 to E11, यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ, तो आप बताओ ना कि इसमें जो सेल्समैन है, इस डेटा में सेल्समैन कितने नंबर कॉलम पे है, इस डेटा में से सेल्समैन कितने नंबर कॉलम पे है, 2। तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह क्या टाइप करेंगे, 2 एंड देन कॉमा। और दो कंडीशन होता है रेंज लुकअप में, एक तो क्या होता है एग्जैक्ट मैच और दूसरा अप्रोक्सीमेट मैच। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप करते हैं और अप्रोक्स के लिए 1। तो फिलहाल हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमने क्या टाइप कर दिया, 0 एग्जैक्ट मैच, कि अगर जहाँ पे कंडीशन आपका जहाँ पे 1006 आता है उनका जो भी सेल्समैन है वही चाहिए। तो ये क्लियर है, आगे बढ़े। अब इसमें हमने ले लिया तो सेल्समैन क्या आ जाएगा आप बता दो, 1006 अमन। तो सपोज कीजिए यहाँ पे क्या आ गया, अमन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट निकाला जाए, तो फिर क्या करेंगे, अब आएंगे H2 सेल के अंदर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, H2 एंड देन यहाँ पे फिर से टाइप करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, और मेरा लुकअप वैल्यू यही होगा क्योंकि हर दफ़ा हमको इसी से सर्च करना है, नेम से नहीं, आईडी से सर्च करना है। अगर यहाँ पे 106 है तो अमन आए, जैसे ही 105 करे तो अब तौकीर आना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम फिर से लुकअप वैल्यू क्या लेंगे बताओ आप, F2। ठीक है ना, क्लियर है। एंड देन टेबल एरे में अगेन वही डेटा, पूरा आपका डेटा A1 to E11 एंड देन कॉमा। अब आप बताओ कि जो प्रोडक्ट है वो डेटा में से कितने नंबर पे है, 3। तो कॉलम नंबर 3, और एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट चाहिए, तो हम क्या टाइप कर देंगे, 0। क्लियर है, ये तो हो गया नॉर्मल। तो अब आप क्या देखोगे कि वी लुकअप तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हर दफ़ा हमको कॉलम जो है वो टाइप करना पड़ रहा है, राइट। अगर एक में आप निकालते हो और देन ड्रैग करते हो तो क्या होगा, सब में तो निकलेगा। लेकिन आपने पढ़ा था रेफरेंस, क्या क्या रेफरेंस होते हैं, सेल रेफरेंस कितने होते हैं, 3 टाइप्स। उसमें से एक पढ़ा था आपने क्या, एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे अब एब्सोल्यूट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमको ड्रैग करना है,
है ना। तो अगर हम एक में निकाल लिया एंड देन अगेन इन सब में हम टाइप नहीं करना चाहते, ड्रैग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने टेबल एरे को फिक्स कर लेंगे F4 से। क्लियर है, F4 से हम फिक्स कर लेंगे एंड देन हर दफ़ा 2 ही आएगा क्योंकि हमने कॉलम नंबर 2 टाइप किया है। तो अब सब में आके आपको अपडेट करना पड़ेगा 2, 3, 4, 5 ऐसे, है ना। तो ये तो हो गया नॉर्मल लुकअप, वी लुकअप, जिसमें हमने क्या देखा कि रो नंबर, कॉलम नंबर हम बार बार अपडेट कर रहे हैं, जा जाकर टाइप करना पड़ रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस जिसमें ये कॉलम नंबर भी हमको चेंज नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक ये चेंज करेगा, है ना। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन है, तो इसमें हम लोग एक एक करके सीख रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, नेक्स्ट के लिए 3, उसके नेक्स्ट के लिए 4 एंड नेक्स्ट के लिए 5 आपको टाइप करना होगा। क्लियर है। तो अब आप देखोगे ये जो कंडीशन था वो क्या था, किस मोड में था, किस मोड में था कंडीशन, वर्टिकल में था। आप देखोगे ये वर्टिकल मोड में था, राइट। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है, लेकिन ये किस मोड में है, हॉरिजेंटल मोड में, ऐसे है। आप देखोगे ये हॉरिजेंटल मोड में है, राइट। तो हॉरिजेंटल मोड के लिए भी सेम है, आपका जो डेटाबेस है ना वो वर्टिकल मोड में होना चाहिए। आपका जो कंडीशन हो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो ये काम करेगा, लेकिन वी लुकअप जो है वो आपका डेटाबेस वर्टिकल होना चाहिए। क्लियर है, तभी काम करेगा। तो अब हम क्या आ जाते हैं, J2 सेल, J2 के अंदर। क्लियर है, और टाइप क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। अब ये हमसे क्या पूछेगा, लुकअप वैल्यू पूछेगा। तो आप बताओ लुकअप वैल्यू क्या होगा, J1 हो जाएगा। तो हमने टाइप कर दिया क्या, J1 कॉमा। अब यहाँ पे आप जानते हो कि हमको फील्ड हैंडल करना है, तो क्यों नहीं इस डेटा को फिक्स कर लिया जाए जो हमारा डेटाबेस है, कर ले। तो हम क्या करेंगे, $A, $1 to $E, $11। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देख रहे थे क्या पूछ रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह क्या टाइप करना होगा, रो नंबर, रो नंबर। अब आप देखो सेल्समैन जो है उस डेटा में से कितने नंबर पे है, तो सिर्फ सिंपली क्या टाइप कर देंगे, 2 एंड देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0। क्लियर है। अब इसमें भी आपका ये तो फिक्स है, अब क्यों कोई ड्रैग करना है तो इसको भी फिक्स कर लेना होगा। आपको दिख रहा है ना डेटा, तो सपोज कीजिए ये डेटा जो है मेरा वर्टिकल मोड में है, इसी को हॉरिजेंटल मोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्या, ट्रांसपोज का। इस पर क्लिक करके जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, अब ये आपका डेटा क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया वर्टिकल से। क्लियर है। अब आप लोग वैलिडेशन पढ़े थे, याद आ रहा है वैलिडेशन। यहाँ पे हमको इस लिस्ट का वैलिडेशन चाहिए, तो हम जाएंगे कहाँ पे, डेटा टैब के अंदर एंड देन डेटा टूल्स ग्रुप में आपको मिल जाएगा क्या, डेटा वैलिडेशन। इस पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन चूज करेंगे एंड देन यहाँ से क्या ले लेंगे, लिस्ट को ले लेंगे, यहाँ से लिस्ट। और सोर्स में हमसे पूछेगा ना, तो यहाँ पे क्लिक एंड देन ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का लिस्ट बनाना है, ठीक है। एंड देन हम करते हैं ओके पे क्लिक। अब यहाँ पे देखोगे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सारा लिस्ट बन गया। अब जो इसमें से सर्च करोगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका सेल्समैन, प्रोडक्ट, जोन एंड सेल्स आना चाहिए। क्लियर है। अब एक तरीका हमने बताया था वी लुकअप लाने का, वो क्या था बाद में बता देंगे, फिलहाल डायरेक्ट यहाँ पर वी लुकअप टाइप करके बता दें, इज इक्वल टू वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमसे ये पूछेगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस डेटा को हमको क्या करना है, ऐसे ड्रैग करना है, राइट। तो क्यों नहीं इस लुकअप वैल्यू को फिक्स कर लिया जाए। कैसे फिक्स करेंगे, F4 से फिक्स हो गया एंड देन यहाँ पे क्या चाहिए हमको, कॉमा। अब टेबल एरे में मेरा पूरा डेटा हो जाएगा ये, ठीक है। अगर इस डेटा का नेम रखे रहते तो हमको इसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिलहाल क्या करेंगे, F4 से लॉक कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। देन जैसे ही कॉमा करेंगे, अभी हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताए। तो अब बताओ सेल्समैन जो है वो इस डेटा में से कितने नंबर कॉलम पे है, 2। तो हम क्या टाइप कर देंगे, 2 एंड देन कॉमा, और 2 ऑप्शन आ रहा है, ट्रू और फॉल्स। तो फॉल्स जो है एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू, तो हमको फॉल्स में चाहिए तो हम 0 टाइप करेंगे एंड देन क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे 10 जो 8 पे है वो क्या है, अमन है। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके दूसरा
कोई आइटम लेते हैं तो यहाँ पे उनका सेल्समैन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही हम फिल हैंडल करेंगे सब में शिफा ही शो कर रहा है, क्यों? तो इसको डबल एक्टिवेट करके चेक करते हैं। आप देखोगे हर जगह कॉलम नंबर जो लिया है वो 2 ही लिया है, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा। अब बताओ प्रोडक्ट इस डेटा में से कितने नंबर कॉलम पे है? 3। तो हम यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे? 3 एंड देन एंटर। अब यहाँ पे LV आ गया, फिर से इसे डबल क्लिक और यहाँ पे अब बताइए 4 टाइप करेंगे एंड देन यहाँ पे अब 5। तो ये मेरा क्या हो गया? निकल गया। क्लियर है? ये जो आपको दिख रहा है कि हम सब में जाके एक्टिवेट कर रहे हैं अपने क्या कॉलम नंबर को, तो ये ऑटोमेटिक कैसे होगा ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है? अब फिर से यहाँ पे वैलिडेशन बना लिया जाए, तो फिर से डेटा वैलिडेशन में चलते हैं और यहाँ से चूज कर लेते हैं लिस्ट को एंड देन सोर्स में अगेन यही मेरा पूरा सोर्स रहेगा एंड देन ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से क्या आ गया हम लोगों का? लिस्ट आ गया एंड देन यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इज इक्वल टू VLOOKUP और लुकअप वैल्यू मेरा ये है, ओके। अब इसको भी हमको क्या करना है? ड्रैग करना है, तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे एंड देन कॉमा, टेबल एरे में पूरा अपना टेबल एरे ले लेंगे और इसको भी F4 से क्या कर लेंगे? लॉक कर लेंगे, ठीक है, एंड देन कॉमा। अब ये हमसे कॉलम नंबर जो पूछ रहा है इसके जगह पे हम लोग क्या टाइप करेंगे? सेल्समैन, जो कि इस डेटा में से 2 पे ही है ना, तो फिर से 2 टाइप कर लेंगे, देन एग्जैक्ट मैच के लिए 0, क्लोज एंड देन एंटर। तो आ गया 104 पे कौन है? नौशाद है। अब इसको हमको ड्रैग भी करना है, राइट? तो यहाँ पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? नौशाद ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सब में जो आप देखोगे कॉलम नंबर क्या है? 2 ही है, तो इसमें फिर से अपडेट करेंगे 3 एंड देन इसमें भी क्या करेंगे? 4 कर लेंगे एंड देन इसमें आके 5। ये अब चीज़ें हमको डायरेक्ट अपडेट मतलब खुद से ऐसे डबल क्लिक से अपडेट ना करना पड़े, ऑटोमेटिक हो, इसके लिए आगे हम लोग कुछ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरा क्लियर है आप लोगों का? ओके, वेल डन।